वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। वो क्या है भाई, देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है भाई, इसने क्या बोला है कि ग्राउंड पर एक जो पॉइंट है, बिंदु है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि हमारे पास क्या है, एक टावर है जिसके ऊपरली सिरे और निचली सिरे का जो उन्नयन कोण है वो क्या है भाई, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो 20 मीटर ऊंचे मीनार के ऊपर क्या है, स्थापित किया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या करना है भाई, इस हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये जो हमारा टावर है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या हमारा, देखो इसने क्या बोला था कि भाई हमारे पास क्या है, एक टावर है जो 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ से ये जो बिल्डिंग है कितनी है, 20 मीटर। और इसने क्या बोला था, इसने बोला है भाई हमारे पास, देखो भाई अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसने क्या बोला था, देखो ये हमारा जो टावर है, ये क्या है भाई हमारा टावर। इस टावर के बॉटम का और टॉप का जो एंगल है, देखो ये तो क्या है भाई हमारा, ये हमारा टॉप का। ठीक है, और यहाँ से ये क्या है हमारा बॉटम का। अब यहाँ से देखो इसको मिलाओ। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ से क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये हमारा डी है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। इसने क्या बोला था कि जो टावर का जो बॉटम है उसका जो एंगल है वो क्या है, ये है 45 डिग्री, और इसके जो टॉप का एंगल है वो क्या है, ये है 60 डिग्री। और इसने क्या बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हमें क्या निकालनी है, हाइट फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे भाई इसको कि लेट द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की जो हाइट है वो हमने क्या मान ली, एच मीटर। क्या मान ली भाई, एच मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बी सी टी को लेंगे। यहाँ से हमें ये गिवन है, ये इसका जो बेस है इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, और इस बेस से इस कंप्लीट हाइट को फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी हमने क्या बता रखा है भाई, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको लिखेंगे ऊपर, और जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे नीचे, यानी कि सी डी बाय बी सी। क्या है, सी डी बाय बी सी। अब देखो हमने क्या बताया था भाई, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसको करेंगे यहाँ से बाई पार्ट। अब देखो क्या है, देखो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या होता है, को टेंजेंट थीटा। तो यानी कि ये क्या बनेगा भाई, को टेंजेंट, और थीटा कितना है हमारे पास, 45 डिग्री। अब देखो यहाँ से सी डी एज इट इज, जो बी सी है उसका जो वैल्यू है वो क्या है 20, और इज इक्वल टू कोटेंजेंट 45 क्या होता है भाई, कोटेंजेंट 45 होता है हमारे पास 1। तो यहाँ से 20 डिवाइड में है, उस साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से जो सी डी है हमारे पास वो क्या होगा, 20 मीटर, यानी कि ये क्या है हमारे पास 20 मीटर होगा। क्या होगा, 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, ए सी डी, यानी कि जो बड़े वाला ट्रायंगल है इसको लेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ए सी डी, क्या लेंगे, ए सी डी। अब देखो इसमें ए सी हमें फाइंड आउट करना होगा, और सी डी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी। क्या है, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी। अब देखो ए सी क्या हमारा परपेंडिकुलर, और सी डी क्या है, बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे क्या होता है भाई, टेंजेंट थीटा, और थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो ए सी हमारा वो क्या है ये हमारा h है, और ये हमारा 20 है। तो यहाँ से ये क्या होगा, h प्लस के 20 और डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि सी डी का वैल्यू
20 है और इज इक्वल टू टेंजेंट 60 का वैल्यू क्या होता है भाई √3। तो यहाँ से ये क्या होगा h प्लस के 20 इज इक्वल टू ये डिवाइड में से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 20√3। 20 प्लस का है भाई उस साइड जाके माइनस का, तो h इज इक्वल टू 20√3 और माइनस के 20। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे 20 यहाँ से अगर कॉमन आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा 20 इंटू यहाँ पे बचेगा √3 माइनस के 1 मीटर। तो जो हाइट ऑफ टावर है हमारी वो क्या होगी 20 इंटू √3 माइनस के 1 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। वो क्या है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। यानी कि इसने क्या किया, एक पेडेस्टल है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर 1.6 मीटर लंबा एक स्टैचू, ठीक है, वो लगा दिया भाई। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, भूमि पर कोई बिंदु है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी कि जो स्टैचू लगाया गया है उसका जो टॉप है उसका एंगल 60 डिग्री है। फ्रॉम दी सेम पॉइंट, इसी बिंदु से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का जो टॉप है वो एंगल 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब की बार हमें क्या करना है, पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो भाई इसने क्या बोला है कि हमारे पास एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर का क्या लगा दिया, एक स्टैचू लगा दिया भाई इसने। फिर क्या बोला इसने, स्टैचू का जो टॉप है और उसका ग्राउंड के पॉइंट से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फिर उसने क्या बोला, पेडेस्टल का जो टॉप है, अब ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा, ये जो पॉइंट है बिल्कुल ध्यान से देखना है कि स्टेटमेंट में उसने बोला क्या है। अब देखो ये जो 2 पॉइंट है, ये जो एक पॉइंट है ये 2 चीज़ को डिफाइन करेगा यहाँ से। ये क्या है, ये टॉप ऑफ पेडेस्टल भी है और इसको बॉटम ऑफ स्टैचू भी बोल सकते हैं। तो हमें स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से 2-3 बार पढ़ना है कि उसने बोल क्या रखा है, पूछ क्या रखा है। ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि जो पेडेस्टल है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 45 डिग्री। और हमें अब की बार फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हम क्या करेंगे, इसको h मीटर मान लेंगे भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हम इस पेडेस्टल की हाइट को मान लेंगे और ये क्या है भाई h मीटर मान लिया हमने। क्या कर लिया, h मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल BCD को ही लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई इन ट्रायंगल BCD, अब BCD ट्रायंगल में क्या है, देखो ये तो हमने मान रखा है भाई, और इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे यानी कि CD डिवाइडेड बाय क्या है BC। ठीक है, अब देखो क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाई पार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है CD बाय BC, CD बाय BC यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या होता है कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोटेंजेंट, और जो हमारा थीटा है वो क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ से CD अपॉन H इज इक्वल टू 1, H डिवाइड में से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से जो CD का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा h मीटर होगा। तो ये क्या है हमारा h मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ACD, क्या लेंगे ACD, इस ट्रायंगल को लेंगे और इसमें क्या बोलेंगे, देखो AC डिवाइडेड बाय CD, AC और डिवाइडेड बाय CD इज इक्वल टू, यहाँ से जो AC है वो क्या होगा भाई, देखो AC परपेंडिकुलर और जो CD है वो क्या है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है टेंजेंट थीटा, और थीटा हमारे पास 60 है ही, तो यहाँ से टेंजेंट 60। अब देखो जो AC की वैल्यू है वो क्या है AB प्लस का BC, यानी कि इसको लिखेंगे 1.6 प्लस के H और डिवाइडेड बाय H,
और जो टेंजेंट 60 होता है हमारा वो क्या होता है √3। यहाँ से देखो डिवाइड में से मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ से होगा 1.6 प्लस के एच और इज इक्वल टू √3h। ये h प्लस का है भाई, उस साइड जाके माइनस का, तो 1.6 इज इक्वल टू √3h और माइनस के h। यहाँ से क्या होगा 1.6 इज इक्वल टू, अगर h को कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3 माइनस के 1। अब देखो ये h के साथ इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में होगा, तो यहाँ से जो हमारी h होगी वो क्या होगी 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे भाई, हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन। और वो क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका साइन पलट करके उतना ही हम मल्टीप्लाई में करेंगे और उतना ही हम डिवाइड में करेंगे। तो ये क्या है √3 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय √3 प्लस का 1। अब नीचे देखो ये क्या हमारा a माइनस बी और ये क्या है a प्लस का b। ये क्या है a माइनस का b और ये है a प्लस का b। अब यहाँ से देखो प्रॉपर्टी खोल लेंगे, यानी कि देखो a माइनस का b और इंटू में क्या है a प्लस का b। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आती होगी, ठीक है, 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हो। तो ये क्या होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यह जो हमारा h होगा ये क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 1 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1 ही होगा, और 3 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1.6 इंटू √3 प्लस के 1 और डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो जो हमारा h होगा वो क्या होगा 0.8 √3 प्लस के 1 मीटर। तो ये हमारी हाइट ऑफ स्टैचू, क्या है हाइट ऑफ स्टैचू। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। वो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। यानी कि इसने क्या बोला है कि जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग का जो ऊपरली सिरा है उसका एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के पाद बिंदु से वो क्या है 30 डिग्री है। एंड दी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर जो टावर है वो 50 मीटर ऊंचा है तो फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें क्या करना है बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। तो देखो भाई आप लोगों को अच्छे से पता होगा बिल्डिंग से जो टावर है वो हमेशा बड़ा ही होता है भाई, ठीक है, जो टावर्स है वो बिल्डिंग से बड़ा ही होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बिल्डिंग कौन सी लें या फिर टावर कौन सा लें। अब देखो या तो आप लोग इससे पता कर सकते हैं कि टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होगा, या फिर इसको जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे वहाँ से बताएंगे कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। देखो इसने क्या बोला था, मान लेते हैं हम ये हमारी बिल्डिंग, ये क्या है भाई हमारी बिल्डिंग है, ठीक है भाई। अब देखो और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं ये है हमारा टावर, क्या है भाई ये है हमारा टावर। अब देखो इसने क्या बोला था कि फुट ऑफ बिल्डिंग टॉप ऑफ टावर, इसने क्या बोला है भाई फुट ऑफ बिल्डिंग टॉप ऑफ टावर, इसके फुट से इसके जो टॉप का जो एंगल है वो क्या है ये है 60 डिग्री, ठीक है। और इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है क्या है, इसके फुट से इसके जो बॉटम यानी कि फुट का जो क्या है एंगल है वो क्या है भाई ये है हमारा 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। अब देखो अगर एंगल 30 है इसका मतलब ये छोटा है, ठीक है, और इसका जो एंगल है 60 डिग्री। अब देखो अगर एंगल बड़ा है तो सामने वाली चीज़ ऑटोमेटिक बड़ी होगी। और इसने क्या बोला था
जो टावर है हमारा वो क्या है 50 मीटर है। क्या है 50 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट द बिल्डिंग। ठीक है, जो बिल्डिंग है हमारी उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारा ए है, ये बी है और ये सी है और ये हमारा डी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले इसकी डिटेल लिखेंगे। हाइट ऑफ टावर, जो टावर की जो हाइट है वो क्या है भाई 50 मीटर है। और हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है वो क्या है h मीटर। इसको हम क्या कर लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि ये h मीटर है। क्या है h मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ए बी हमारे पास गिवन है, यहाँ से हम इसका बेस निकाल सकते हैं बी सी। ठीक है, तो कौन से वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखो निकालना क्या है हमें बी सी, और गिवन क्या है हमारे पास ए बी। क्या है ए बी। अब उसको देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको यहाँ से क्या करेंगे बाई पार्ट करेंगे। अब देखो ए बी क्या है बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। बी सी क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है कोटेंजेंट। और इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है। क्या है 60 डिग्री। अब देखो यहाँ से बी सी डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 60 का वैल्यू क्या होगा, जो टेंजेंट 60 का उसका अपोजिट होगा। टेंजेंट 60 क्या होता है √3, तो यहाँ से ये क्या होगा 1/√3। 50 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास BC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 50/√3 मीटर। तो हमें BC का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे DCB। देखो इन ट्रायंगल DCB में, DCB ट्रायंगल में। ठीक है, अब देखो इसका तो हमें पता है, निकालना हमें क्या है CD। तो यहाँ से क्या लिखेंगे CD बटे देखो क्या है CD डिवाइडेड बाय क्या है BC और इज इक्वल टू, अब देखो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ पे क्या होता है भाई टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेंजेंट 30। CD क्या है, CD है हमारी H। क्या है H इज इक्वल टू BC किस में है भाई यहाँ डिवाइड में, और उस साइड जाके क्या होगी मल्टीप्लाई। और जो टेंजेंट 30 है हमारा वो क्या होगा 1/√3। तो यहाँ से H इज इक्वल टू जो हमारा BC का वैल्यू था वो क्या है, ये है हमारा 50√3 और मल्टीप्लाई 1/√3। तो यहाँ से H का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखो 50 डिवाइडेड बाय √3, और √3 का जो मल्टीप्लाई है वो √9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, या फिर √3 की जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगी 3। और यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बचेगा 16 × 2/3 मीटर। तो हमारी जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है यानी कि बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो क्या होगी 16 × 2/√3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, आपके अपने YouTube चैनल SSP जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।